आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं अनौपचारिक शिक्षा अन्वेषक पर्यवेक्षक कोर्ट न्यूज़ की, तो आपने देखा स्पेशल अपील डिफेक्टिव 545/2022 को लेकर काफ़ी कमेंट आ रहे थे। सर, इस याचिका में क्या हो रहा है? कुछ नई चीज़ हुआ है कि नहीं? कोई नई तब्दीली आई है कि नहीं? केस लिस्टेड हुआ है कि नहीं? सुनवाई कब होगी या कोई नई अपडेट क्या है? वो तमाम सारी जानकारी को लेकर हम आपके सामने आए हैं। आपके कमेंट्स थे, उन सभी चीज़ों को लेकर हम आए। स्पेशल अपील डिफेक्टिव 545, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पेशल अपील डिफेक्टिव 545 2022, चूँकि ये लिस्टेड हुई थी 14 अगस्त 2022 को, और ये इसके याचिकाकर्ता जो पिटिशनर हैं स्टेट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश सरकार है, और रिस्पोंडेंट प्रतिवादी पक्ष है बालेन्द्र प्रसाद राय एंड 211 अदर्स। चूँकि मैंने बता दिया है ये सिंगल बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट या उसके अगेंस्ट या कहें या उसके विरुद्ध, ऑर्डर के विरुद्ध ये इस रिट पिटीशन डाली गई थी, जो कि सरकार ने डाली उसके अगेंस्ट स्पेशल अपील 545। और इस याचिका पर अगर देखें तो 11 अगस्त अगर हम देखें तो इसमें जो इसका फाइनल ऑर्डर आया था वो 11 अगस्त 2023 को आया था। 8 नवंबर 2023 को आया था। 8 नवंबर 2023 को इसका ऑर्डर आया था। इस ऑर्डर के बारे में हमने बता दिया। अगर आप नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो में पीछे हमारे चैनल पर जाकर पीछे देख सकते हैं। चूँकि इसके बाद अगर आप देखें तो ये इसके बाद 8 नवंबर 2023 के बाद अगर देखें तो ये लिस्टेड हुआ था केस ये 10 जनवरी 2024 को। इसी 10 जनवरी 2024 को ये केस लिस्टेड हुआ था। चूँकि इससे पहले अगर आप देखें तो ये केस जस्टिस मनोज गुप्ता जी की बेंच पे चल रहा था, और जस्टिस दोनादी रमेश जी, जस्टिस मनोज गुप्ता जी और जस्टिस दोनादी रमेश जी की बेंच में ये लगातार केस लिस्टेड हो रहा था। लेकिन ये अगर आप देखें 10 तारीख को केस वहीं लिस्टेड हुआ था, लेकिन 10 तारीख को चेंज हो गया था, कोर्ट चेंज हो गई थी, और 10 जनवरी 2024 को ये लिस्टेड हो गया था एडिशनल अनलिस्टेड में केस होनरेबल जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और होनरेबल जस्टिस SQH रिजवी, इन सर के कोर्ट में ये लिस्टेड हो गया था। चूँकि ये फाइनल ऑर्डर को लगा हुआ था। जस्टिस अलग थे, जस्टिस दोनादी रमेश जी नहीं थे, न जस्टिस मनोज गुप्ता थे, जिनकी कोर्ट पे लगातार ये सुना जा रहा था। वो जजिस नहीं थे, तो इस पर सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि वो जस्टिस का ऑर्डर भी नहीं दे सकते। और ये जो केस था वो पास ओवर हो गया था। PO शॉर्ट ऑर्डर पे आप देख सकते हैं PO लिखा है। PO का मतलब होता है पास ओवर। ये केस पास ओवर हो गया, क्योंकि वो जस्टिस नहीं थे जो इनको सुन रहे थे। नए जस्टिस थे, वो ऑर्डर दे भी नहीं सकते, ठीक है। इसलिए केस को पास ओवर कर दिया गया। उस दिन इस केस को सुना नहीं गया। क्योंकि अब आप सबके मन में यही एक चीज़ गूंज रही है, या आप सब यही कमेंट कर भी रहे हैं कि सर अब इसका डेट कब लगेगी, सुनवाई कब होगी, और कितनी जल्दी इसकी सुनवाई हो सकती है। चूँकि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे रिस्पोंडेंट प्रतिवादी पक्ष बालेन्द्र प्रसाद जी के जो वकील हैं संजय कुमार सिंह कुशवाहा, काजी वकील अहमद, कैलाश सिंह कुशवाहा। तो संजय कुमार कुशवाहा जी अगर इसमें लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल करें लिस्ट करने के लिए केस को, या फिर सरकार की तरफ से जो एडवोकेट हैं CSC ये लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल करें, लिस्टिंग एप्लीकेशन दें, और जिससे लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल करें जिससे ये केस
दोबारा लिस्ट हो और इसकी सुनवाई हो। तो अभी तो ना ही प्रतिवादी पक्ष से यहाँ पे दिख रहा है लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल करने का। अगर ये कर भी दिए होंगे तो यहाँ पे हमें नहीं पता चल पा रहा। देखिए यहाँ पे काफ़ी डाटा गोल हो गया है। यहाँ पे जो भी डाटा 29 जनवरी 2023 का दिखा रहा है, चूँकि कंप्यूटर में तो काफ़ी चीज़ यहाँ पे डिलीट हो चुकी, मतलब यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो लिस्टिंग एप्लीकेशन चाहे प्रतिवादी पक्ष से हो या वादी पक्ष से हो, जो भी लिस्टिंग एप्लीकेशन जो डालेगा उसी के बाद वो उस जिस बेंच में सुनवाई हुई थी उस बेंच में डालेगा, उस बेंच से उसको निस्तारित किया जाएगा, डिस्पोज किया जाएगा। डिस्पोज करने के बाद उसकी जो भी डेट है वो डेट लगाई जाएगी सुनने के लिए। तो चूँकि अब लिस्टिंग का मामला है, और लिस्टिंग का मामला वादी और प्रतिवादी पक्ष ही कर सकते हैं। चूँकि आप देखें कि आपका जो भी संगठन है अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षक अनुदेशक का, वो लगातार ईमानदारी से सैद्धांतिक और संवैधानिक तरीके से अपना कार्य कर रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। चूँकि एडिशनल अनलिस्टेड केस होता है, बेंचें कभी कभी बदल जाती हैं, और जो बेंच का केस नहीं होता और नई बेंच में चला गया तो वो भी जस्टिस नहीं सुनते, क्योंकि उससे पहले जो जस्टिस सुन रहे हैं वही इस पर कुछ फैसला दे सकते हैं, इसलिए केस पास ओवर हो जाता है। ठीक है, चूँकि सुनवाई के लिए चाहे वादी हो या प्रतिवादी पक्ष हो, चाहे बालेन राय जी हों या उनके वकील हों, सभी चाहते हैं केस का निस्तारण जल्दी हो, और इसीलिए लिस्टिंग एप्लीकेशन भी डाली जाती है। तो मेरे ख्याल से जैसे ही लिस्टिंग एप्लीकेशन डाली जाएगी तो 1 सप्ताह के अंदर ये केस लिस्ट हो जाएगा। लेकिन कब डाली जाती है क्या पता है, क्या प्रोसेस हो चुका है, शायद कंप्यूटर में फीड ना हुआ हो, सरकार की तरफ से लिस्टेड कर दिया गया हो, या फिर बालेन राय जी की तरफ से उनके काउंसिल कैलाश कुशवाहा जी हैं जो, उनकी तरफ से लिस्टिंग एप्लीकेशन डाल दी गई हो सुनने के लिए। तो जैसा ही और उसी बेंच में डाली जाएगी जो अभी तक जस्टिस सुन रहे थे, क्योंकि ये जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और ऑनरेबल जस्टिस SQ रिजवी ये नए जस्टिस थे, उनकी बेंच में चला गया इसलिए पास हुआ रहा। ये उन्हीं बेंच पे जाएगा जो कि जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता जी और जस्टिस दोनादी रमेश सर की बेंच, इन्हीं बेंच में सुना जा रहा था, इन्हीं बेंच पे लिस्टेड होगा। चूँकि ये फाइनल आर्डर पे लगा हुआ था, तो जो भी कार्रवाई होगी, देखिए अब ये सब भाग्य किस्मत के ऊपर होता है। चलिए, जैसे लिस्टिंग होता है या कोई भी जानकारी मिलती है, आप निश्चिंत रहें, आपको हमारे चैनल के द्वारा एक एक चीज़ बताई जाएगी। बस आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन इसको ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको यहीं से सभी जानकारियाँ मिलती है, वो खुद आप जानते हैं। और चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब का बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको सूचना नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।